सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग कैसे दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज अब सभी के सामने दोस्तों लाए थे खान सर का हिस्ट्री का टेस्ट। बहुत दिनों से नहीं ला रहे थे दोस्तों, आप लोग मैसेज भी किए थे सर नहीं ला रहे खान सर का सेट। तो चलिए आज आप लोग के सामने ला चुके हैं दोस्तों। हिस्ट्री में टोटल 190 प्रश्न वो प्रश्न दिया गया दोस्तों जो कि पेपर में देखने को मिलेगा। तो उसी में से आपको 30 प्रश्न आज जो आपको पहला सेट में करवा देंगे। लगातार आपको 3-4 सेट मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग लगातार बने रहिए क्लास के अंत तक में। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे पूरा 30 प्रश्न को देखिएगा और 30 प्रश्न में से देखिए कितना आप सही कर पाते हैं हिस्ट्री में। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी भी सेशन को लाइक जो दोस्तों नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइएगा और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इतना सा करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बता दीजिए पहला क्वेश्चन में आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है तो बता दीजिए। तो दोस्तों पहला नंबर का ही आंसर आप लोग यहाँ दे रहे पुर्तगाली। तो सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर आ रहा है पुर्तगाली। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 को पढ़िएगा। तो लिखता दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई। दोस्तों ये तो सभी दोस्त जानते कितने बार पेपर में आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है आपका। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए। ये भी प्रश्न आप सब जानते हैं, ये सब प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, ये सबको याद रखिएगा, आप लोग याद भी होगा आप लोग को। तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी दोस्तों, किस वर्ष में, तो बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 1498 दे रहे, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 1498 करेक्ट आंसर है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों 4 में कहता है कैप ऑफ गुड होप किसने खोजा। तो दोस्तों आपका क्या राइट आंसर आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, बता दीजिए। तो सभी दोस्तों का यहाँ पर जो आंसर दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे रहे, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन कह रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, तो दोस्तों बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पूछे जाने का चांस रखता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पुर्तगालियों ने बनाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, तो आपका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए देने वाले जितने मेरे साथी मेरे दोस्त हैं सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा दोस्तों। लिखा है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पर कोचिन दे रहे दोस्तों, तो आप लोग का राइट आंसर कोचिन आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। गोवा से पूर्व जो है पुर्तगाली की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो कोचिन इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर कह रहा है यहाँ पे पढ़िएगा दोस्तों। ये पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बन सकता है पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इनको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहले तो आंसर बताइए और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पेपर के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग का आंसर जो आ रहा है दोस्तों डी अल्मीडा बता रहे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर बी इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 8 में, लिखा है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर कह रहा है आपका जो ये वास्को डी गामा दोस्तों कालीकट किस वर्ष आया था दोस्तों बता दीजिए। तो समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों किस वर्ष किया था, उसी वर्ष दोस्तों उसी कालीकट के बंदरगाह पे आया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग 8 नंबर प्रश्न का 1498 दे रहे हैं। तो बी इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को प्रश्न को बता दीजिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों मेरे दोस्तों का अकबर बता रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर अकबर इनका सही आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है इनको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता है भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं यहाँ पे अलबुकर्क दे रहे दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर दे रहे, तो आपका बी नंबर यहाँ पे सही हो जाता है। अलबुकर्क इनका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से उत्तर चुने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यात्री और देश बताया गया दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन इनसे बन सकता है और वीवीआई दोस्तों पेपर के लिए इनको याद आप रखिए दोस्तों, ये पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आप लोग अच्छे से पहले मिलान कीजिए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, इनको देखकर बता दीजिए।
तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वास्को डी गामा बता रहे दोस्तों किस देश का रहने वाला था दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, किस देश का रहने वाला था दोस्तों, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर ए का 2 नंबर होगा। कोलंबस दोस्तों किस देश का रहने वाला था, स्पेन देश का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, चलिए कैप्टन जेम्स कुक दोस्तों किस देश का था दोस्तों, ब्रिटेन देश का था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तस्मान तो दोस्तों हॉलैंड देश का था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए का 2 आ रहा है दोस्तों, बी का यहाँ पर 1 आ रहा है। 2 1 किस में है दोस्तों, यहाँ पर बी में दिख रहा है, तो बी इनका राइट आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, मुगल दरबार में सन 1717 ईस्वी में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट जो ये फरूख खिसियर से शाही फरमान प्राप्त किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए आप लोग को, तब आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने आंसर को ऑप्शन जो है आ चुका है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रहे हैं आप लोग, तो को ऑप्शन देखने के साथ ही आप लोग जो दे रहे हैं दोस्तों, जॉन शर्मन दे रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों का राइट आंसर जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे टिक कर दीजिए फटाफट। भूभाग नहीं व्यापार दोस्तों दे रहे दोस्तों, यहाँ पे नारा इनका ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो यहाँ पे सी इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पर 14 का देखिए दोस्तों, कह रहा है विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों मेरे दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी जहांगीर बता रहे हैं, तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर जहांगीर हो जाता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों कोवल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन जो है कारण था दोस्तों, बता दीजिएगा। तत्कालीन कारण क्या था, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहण करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो यहाँ पे डी सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का सभी के दोस्तों का सही है। तो 17 में क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट दोस्तों, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। तो यहाँ लिखा है, डजों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था दोस्तों, बता दीजिए। तो 17 का राइट आंसर क्या देने वाले मेरे साथियों, क्या आंसर आ रहा है आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी पीपल दे रहे, तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा, पीपल इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, डजों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, पीपल इनका राइट आंसर सही है। तो चलिए 98 प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पे क्या आंसर दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप के निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी चाय दे रहे, तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही हो जाए, चाय इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 19वें प्रश्न को पढ़िएगा। भारत में अंग्रेजी फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वांडीवास का युद्ध दिए थे दोस्तों, तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही हो जाता है, वांडीवास का युद्ध। प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है। तो दोस्तों चलिए 20 प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन को आप पेपर के लिए दोस्तों नोट कर लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इसी बात पे दोस्तों एक लाइक कर लीजिए, आप लोग नहीं किए तो अपना भाई बहन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हमको आशा करते हैं आप सभी दोस्तों पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथी का अल्मीडा बता रहे, तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। 20 का क्या आंसर दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। 21 का पढ़िए। तो निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर दे रहे दोस्तों, बता दीजिएगा। तो सभी दोस्तों मेरे मित्रों का यहाँ पे पीटर मुंडी दे रहे, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन बता दीजिए, क्या राइट आंसर आपका सही आ रहा दोस्तों। तो 22 का आंसर देने वाले मेरे साथी मेरे दोस्तों का कोचिन दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है, कोचिन इनका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों 23वें प्रश्न को पढ़ते हैं। दोस्तों 23वें क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था दोस्तों, बता दीजिए। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर देने वाले मेरे साथी का जॉब चोरकनॉक बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा। 24 में क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से जो है किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था दोस्तों, बता दीजिएगा। 24 का राइट आंसर क्या सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मद्रास बता रहे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, मद्रास इनका सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 25 में क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित
स्थित ब्रिटिश कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें दोस्तों तो उनके साथ साथ भी आप बिहार पुलिस में क्वेश्चन बन सकता है। दोनों पेपर किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से इनको नोट कर लीजिए और याद रख लीजिएगा प्रश्न का आंसर। तो 25 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, यहाँ दे रहे लिवेंट कंपनी बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 26 में देखिए दोस्तों, कहता है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों 26 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, 26 का बता दीजिए। तो सभी मित्रों का यहाँ पे डच दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होगा, डच इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ये भी प्रश्न पेपर के लिए दोस्तों किसी न किसी शिफ्ट में बनता है दोस्तों, ये पेपर में बनेगा प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पर ये 2-3 प्रश्न और बचा है दोस्तों सेशन में, इनको भी देख लीजिए, आप लोग कवर कर लीजिएगा। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। तो दोस्तों 27 के प्रश्न का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दे रहे दोस्तों वाजिद अली शाह दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो 28 में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, बता दीजिए। तो दोस्तों 28 में क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1845 से 46। तो यहाँ पर बी नंबर इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग चले 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बंगाल का विभाजन क्या गया था दोस्तों, बता दीजिए। बंगाल का विभाजन दोस्तों किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था, बता दीजिएगा दोस्तों। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में होता है, फिर उनको रद्द करता है 1911 में। दोस्तों जब बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों उसमें लॉर्ड कर्जन थे। आप यहाँ पे देखिए उसमें विभाजन में कौन सा आंसर बता रहे दोस्तों, 29 का यहाँ पर आप लोग सी दे रहे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन इनका सही आंसर आ रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 30 का लास्ट प्रश्न बचा है दोस्तों, उनके बाद 31 के अगले सेशन में करवा देंगे। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी दोस्तों, ये भी प्रश्न पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में। तो 30 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पे प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला का हार होता है, ऑप्शन नंबर सी दे रहे प्लासी के युद्ध में दोस्तों, यहाँ पर सही होगा। और आप जितने भी दोस्त मेरे लास्ट तक बने हुए थे बक्सर के युद्ध और प्लासी के दोनों ही कमेंट में लिख दीजिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन लास्ट के अंत तक बने हुए थे उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। और अभी भी उनसे निवेदन करेंगे सेशन को लाइक ना किए तो कर लीजिए और अपना भाई बहन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। सभी दोस्त को यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। और जितने भी स्पीडी का टेस्ट नहीं दे रहे तो दोस्त उनको दीजिए, क्योंकि उनसे आपको कन्फ्यूजन वाला सवाल दूर होने वाला है। आपसे दोस्तों से निवेदन करेंगे, प्लेलिस्ट बना दिए हैं स्पीडी बुक 2024 करके बनाए दोस्तों, उनको एक बार पर देख लीजिएगा, विजिट कीजिए, उनको चेक कीजिए और अपना कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।